I'll have the vegetable kottu. वेलकम बैक टू अवर चैनल एवरीबॉडी, माय नेम इज एडवेंचर शुभम। और पिछले कुछ दिनों से मैं श्रीलंका सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। पूरा श्रीलंका घूमने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और फिलहाल मैं हूँ एला में। एला जिस रीजन से आया था वो था ये वाला फोटो, क्योंकि एला टू कैंडी एक ऐसी ट्रेन जर्नी है जो कि खूबसूरत नज़ारों के साथ वहाँ पे चलती है। लेकिन बदकिस्मती से जब मैं यहाँ पे आया था तो उससे पहले ही 1-1.5 महीना पहले ही यहाँ पे बहुत बड़ा टाइफून आया था, जिसकी वजह से मुझे तो ये ट्रेन जर्नी करनी नहीं मिली। लेकिन मैं श्रीलंका घूमना चाहता था और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, तो इसीलिए बहुत एक्साइटेड था मैं। और नए लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना और एक एडवेंचर भरी ये जर्नी करना, दिस इज़ द एम। और यही एम लेके मैं खुद अपना देश छोड़ के फिलहाल श्रीलंका ट्रैवल करने के लिए आया था। तो ये है मेरा 10वां दिन और अभी और 4 दिनों की जर्नी बाकी। यहाँ से मैं कैंडी जाऊंगा, कैंडी से सिगिरिया रॉक, वहाँ पे दुरंगला रॉक देखने के बाद मैं निकलूंगा अपने वापस अपने देश के लिए, यानी कि भारत। लेकिन फिलहाल मैं हूँ एला में और यहाँ पे मुझे अभी रेलवे स्टेशन देखना है, जहाँ पे है हमारा 9 स्टैंडर्ड्स ब्रिज ऐसा कुछ करके नाम है, जहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। अभी मैंने तो उसे सही से कैप्चर किया है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन फ़ोटोज़ में दिखा दूंगा आपको। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आता है यहाँ पे, जो पहाड़ों के बीच से जो ट्रेन जाती है देखने लायक नज़ारा होता है, क्योंकि वहाँ पे चाय की पत्तियाँ यानी टी प्लांटेशन, टी चाय की खेती की जाती है। तो या इट इज़ क्वाइट एक्साइटिंग। तो अभी खाना खाने के लिए मैं आया हूँ एक होटल में एला में ही। यहीं पे मैंने एक हॉस्टल पकड़ लिया है और यहाँ से मैं जाऊँगा उस ट्रेन स्टेशन की तरफ जहाँ पे मुझे वो 9 रोज ब्रिज देखने मिलेगा। तो ये है भाई अपने पास बनाना मिल्क शेक। अभी एला में एक कैफ़े में आया हूँ मैं और यहाँ से मैं कैंडी जाऊँगा। दोपहर के बज चुके हैं 3:30 और उसके बाद थोड़ा सा खाना खाऊँगा और कहीं हॉस्टल ढूंढते फिर चलते आगे की जर्नी पे। तो खाने में है अपने पास वेजिटेबल कोट्टू, ये श्रीलंका का फेवरेट डिश है। ये चिकन कोट्टू के साथ आता है, बीफ कोट्टू के साथ आता है, फिश भी डालते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन दिस इज़ वेजिटेरियन कोट्टू। चलो खाते हैं। मेरा बड़ा जो बैग है वो काफ़ी हेवी था, इसीलिए अभी मैंने जहाँ खाना खाया उधर ही वो बैग छोड़ दिया। उनको बोला कि थोड़ी देर बाद मैं लेके जाता हूँ। खाना खाने की वजह से वो मना भी नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली अपना भी काम हो जाता है और उनको भी कस्टमर मिल जाता है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे जब जाते हैं तो बैग कैरी करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। इसीलिए एक जगह पे बैग रख दो। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे इसमें हैं, पासपोर्ट, आईपैड, थोड़े पैसे, ये सारी छोटे बैग में है। उस बैग में बस कपड़े, टेंट, ये सारी चीज़ें। तो अगर वो बैग चला भी जाता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, इतने में सर्वाइव कर सकते हैं। सो चलो अभी चलते हैं 9 आर्चेस ब्रिज पे। ऐसे इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट फेमस फ़ोटो आता है तो उसी ब्रिज पे जाना है। ऐसा कुछ दिखता है जंगल का एरिया। यहाँ पे पेड़ कुछ अलग ही टाइप के यार। ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पे 200 सालों तक राज किया इस कंट्री पे, श्रीलंका पे। मुझे पक्का यकीन है कि वो लोग अपने साथ अपने देश के पेड़ पौधे लेके आए होंगे, या फिर इस नेटिव प्लेस के भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लगता नहीं कि ये यहाँ के पेड़ है, किसी ने लगाए हैं, ऐसा लगता है। मे बी आई हैव टू स्टडी अबाउट श्रीलंका हिस्ट्री, बॉटनी एंड बायोलॉजी। उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जूलॉजिकल ऑर्डर क्या है। मे भी हमारे सर कुछ बता सकते हैं, उनसे पूछूंगा बाद में घर पे जाने के बाद। बायोलॉजी सर, मनदीप सर। ऐसा लग रहा है कि हम यूरोप में हैं। कल रात को भाई मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि डर हमेशा सता रहा था कि कहीं कोई लेपर्ड ना आ जाए। और आज जब देखने गया था नेशनल पार्क तो उसमें लेपर्ड दिखाई दिया। तो अभी भी ये जंगल ही है, तो जंगल में मुझे लगता है कि
कोई जानवर ना आ जाए। सुनसान है भाई इलाका, यहाँ पे कोई भी नहीं है। लिटरली मेरे 500 मीटर पीछे और 500 मीटर आगे न थी, कोई न थी। और पेड़ भी ऐसे ऊंचे ऊंचे हैं जिस पे चढ़ना मुश्किल है। जानवर आएगा तो कम से कम चढ़ने की कोशिश करेंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। अगर हो भी जाता तो भी जानवर खुद ही चढ़ जाता उस पे। अभी कुछ लोगों का ग्रुप मेरे से अभी साइड से तो भाई साहब पहले चढ़ना, बाद में उतरना, फिर से चढ़ना, ऐसा कुछ रास्ता है ये 9 आर्च ब्रिजेस के लिए। हेलो भाई, ये पेड़ गजब है यार, ये सीन गजब है। कुछ ऐसा दिखते हैं भाई पेड़ यहाँ के। हेलो, लगता है इन पेड़ों को आरी से काटा गया है। वाह, पूरा पहाड़ है, उस पे जैसे स्टेप्स होते हैं उस तरीके से पेड़ हैं और घर भी उसी तरीके से बनाए गए हैं। उसी में वो लोग खेती भी करते हैं, पेड़ भी लगाते हैं, होटल भी बांधते हैं, होटल भी खड़ा करते हैं और ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों अभी मैं हूँ एला के फेमस रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे एक ब्रिज है जो कि कहलाता है 9 आर्च ब्रिज। एला और कैंडी श्रीलंका के टूरिज्म के हिसाब से सबसे बेस्ट सिटीज़ मानी जाती है, क्योंकि ये जो सिटीज़ है ये पूरी पहाड़ों में बसी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पहाड़ है और उसके बीच से काट कर उन्होंने ये रेलवे ट्रैक बनाया है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड अगर आप इसे कहोगे तब भी कोई ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड है। और इसकी ट्रेन जर्नी आपने कभी ना कभी इंस्टाग्राम पे देखी ही होगी। Literally, yeah, I give you money. Bye. दोस्तों फिलहाल मैं जहाँ हूँ उसे बोला जाता है एला का 9 आर्चेस ब्रिज, जो कि एक रेलवे ब्रिज है। यहाँ से जब ट्रेन जाती है तो दुनिया के सबसे बेहतरीन नज़ारों के साथ ये ट्रेन आपको कैंडी इस सिटी में पहुँचा देगी। श्रीलंका के टूरिज़्म के हिसाब से एला और कैंडी 2 सबसे बेस्ट सिटीज़ है। इंस्टाग्राम पे कभी ना कभी आपने उसके फ़ोटोज़ देखे होंगे। वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ इस ट्रेन जर्नी में आते हैं। सो वी आर एट द एला रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से नीचे चलते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है भाई एला का 9 आर्चेस ब्रिज। तो यहाँ से चलते हैं अभी कैंडी के लिए। दोपहर के 4 बज चुके हैं, 4:30 हो गए होंगे। यहाँ से कैंडी 5 घंटे का रास्ता है, तो रात में 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे कैंडी। एला से कैंडी जाने तक बहुत ही बेहतरीन नज़ारों के साथ एक रास्ता जाता है, तो मुझे वो शाम के अंधेरे में वो रास्ता तय नहीं करना था, इसीलिए मैं आज शाम यहीं पे रुकूंगा और कल जाऊंगा कैंडी के लिए। इसलिए एक होटल में आया था मैं। बेसिकली ये ट्रैवलर्स का एक हॉस्टल है और यहाँ पे अभी आज रात के लिए मैं रुकूंगा। करीब 2500 रुपये उन्होंने मेरे से पैसे लिए थे, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 850 रुपये होते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो हॉस्टल आ गए भाई, अभी रजिस्ट्रेशन करके ये है हमारा बेड।
तो यहाँ से हमें जाना है कैंडी। तो एक दिन के लिए हमारा ये हॉस्टल रहेगा और वहाँ पे जीसस। और इसके लिए मैंने पे किए हैं 2500 श्रीलंकन रुपीज़, इंडियन करेंसी में 825 रुपये। सो कुछ ऐसा बेड मिलता है। उसके बाद हमारे पास होता है एक चार्जिंग का पॉइंट, एक लाइट बल्ब और डबल बेड वाला ये बंक है। सो एक दिन थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी मैं एला को नाइट लाइफ में क्या होता है ये देखने के लिए निकला हूँ। एला जाना जाता है अपने नाइट लाइफ के पार्टीज के लिए। बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे चिल करने के लिए आते हैं, गांजा वाजा फूक के पूरा नाइट आउट करते हैं। मैं जहाँ पे जा रहा था वहीं पे एक जगह पार्टी चल रही थी, जो होटल्स थे वहाँ पे कैरियोकी चल रहा था, मतलब लोग माइक में गाना गा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा था माहौल। खाना खाने के बाद मैं वापस अपने हॉस्टल पे लौट आया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा हॉस्टल। ऐसे डबल बेड, ये बंक वाले बेड्स हैं और इस पूरे रूम में अभी मैं फ़िलहाल अकेला ही हूँ। मेरे साइड वाले रूम में 7-8 लोग रहते हैं और ये एक अनदर रूम है। दिस इज़ अ होटल। उसमें ऊपर वाले पे कुछ कमरे दिए हैं, नीचे ऐसे डॉर्मेट्रीज है, सामने वाला कैफेटेरिया है। मैं अब तक कम से कम 30 से 40 लोगों को, ट्रैवलर्स लोगों को मिला होगा। वो मोस्टली वो लोग यूरोप से आते हैं। यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ज़्यादातर तो यूरोपियन थे। टर्की के भी कुछ बंदे थे। तो उन सब में मुझे एक कॉमन बात दिखी। वो लोग मान लो फ्रांस के ही लोग हैं, फ्रांस से आए हैं ट्रैवल करने के लिए। एक दूसरे को बात नहीं करते, हो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर पहचान हो गई है तभी हाय हेलो करके आगे चले जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने आए हैं, ना कि बातें करने आए। एक ही शहर से होंगे तब भी वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपना हाय हेलो करेंगे और निकल लेंगे। और ज़्यादातर तो सोलो ट्रैवल ही करते हैं। मतलब वो अगर किसी जर्नी पे जा रहे हैं, मान लो एक सिटी घूमने जा रहे हैं, अकेले ही निकल जाएंगे, बताएंगे भी नहीं। सो दैट्स द वियर्ड थिंग आई गॉट फ्रॉम टुडे। बाय बाय जीसस। चलो चलते हैं भाई। ऐसा कुछ बाहर से दिखता है ये हॉस्टल। कल सफारी में थे हम लोग, तो वो बंदा बता रहा था कि चाइनीज लोग भी आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और वो फ्रेंडली नहीं होते भाई। चाइनीज लोगों का अलग ही सिस्टम है, वो कभी भी आपको नॉर्मल तरीके से बात नहीं करेंगे। बाय बाय। आई नीड अ चेंज फॉर 5000। डू यू हैव अ चेंज? Okay. Thank you so much. It's wonderful. Wonderful hostel. Yeah, I liked it. Good, huh? Okay. Yeah, it's good. चेंज मिल गया भाई। अभी चलते हैं कैंडी की ओर। बाय बाय माय फ्रेंड। व्हाट इज योर नेम अगेन? Asito. Okay, nice to meet you. देहरादून की याद आ रही है यार मुझे। देहरादून कल रात को मैं अच्छे से सोया था, उन्होंने बहुत अच्छा कंबल भी दिया था, तकिया कंबल, और बेड तो काफ़ी क्लीन था एंड पफी भी था, तो इसीलिए अच्छी नींद आई। उसके पहले वाली रात नहीं सो पाया था यार, वो लकड़ी वाले घर में रहा था, रात में जानवरों की चलने की आवाज़ आ रही थी, तो नींद नहीं हुई। इसीलिए आज चलते हैं अभी कैंडी के लिए। कैंडी में एलिफेंट को देख रहा है, उसके बाद ट्रेन के साथ 1-2 फोटो खींचेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे सिगिरिया के लिए। तो राइट मज़ा आता है यार, सोलो ट्रैवल करने में अलग मज़ा है भाई। अगर आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हो और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कैसे करना, कुछ नहीं, बस बैग भरो निकल पड़ो। क्यों? क्योंकि जब मैं पहली जर्नी पे गया था तो मेरा ये जो बैकपैक है वो स्कूल वाला बैकपैक था, और स्कूल वाले बैकपैक की चेन निकल गई थी। मैं हिचहाइकिंग कर रहा था, चेन निकल गई। अभी नॉर्मल इंसान ऐसे सोचता है कि अगर कोई काम मान लो सही तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है तो वो काम नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आता, लेकिन मैंने क्या किया, रास्ते में एक लेडी जा रही थी, उनके पास से सेफ्टी पिन ले ली, तो उन्होंने एक सेफ्टी पिन दे दिया, मैंने उनसे दूसरा और एक मांग दिया, तो 2 सेफ्टी पिन लगा के मैं क्या किया, बैग की जो चेन होती है उसको सील कर दिया। तो इस तरीके से पहली जर्नी की थी, वो दिन याद आता है। और आज का दिन कभी नहीं इमेजिन किया था कि दूसरे कंट्री में जा पाऊंगा अकेले से, खुद से, किसी ने बताया नहीं कि ऐसे कर रहा है।
सड़क से उठा के स्टार बना देंगे, यही साले सीन है। So, ये है भाई किचन, श्रीलंका किचन। अभी भाई नाश्ता कर रहे हैं। And spring ऊपर या वो स्टील ऊपर, rice and curry. What do you want? स्टील ऊपर, Two. स्टील ऊपर। Wait, 1 second. You want chicken? या Put it here and other side. put it here. शायद मैं गलत बस पे बैठा था, इसीलिए मुझे एक लेडी ने हेल्प कर दिया था। बहुत ही अच्छे लोग हैं भाई यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे पूछा कहाँ जाना है, मैंने बोला कि कैंडी जाना है, तो उन्होंने मुझे कैंडी जाने वाली बस पे बिठा दिया था। I was with him. Okay. तो ये है भाई न्यू ओरेलिया का बस स्टॉप और यहाँ से हमें जाना है कैंडी के लिए। मैं जो जिस बस में बैठा था वो कैंडी के लिए नहीं जाती थी, वो यहाँ से रास्ता बदल देती थी। लेकिन मुझे एक मैडम ने मदद की और उन्होंने बोला कि आप अलग डायरेक्शन में चले जाइए, आपका टिकट यहीं तक है और यहाँ से आप दूसरी बस पकड़ लीजिए। उन्होंने बस का नाम भी बता दिया कि आप उस स्टैंड पे चले जाइए, वहाँ पे आपको बस मिल जाएगी।
welcome to Candy. My friend, that was not my friend. Say hello to camera. This is Candy bus stand? Okay, thank you so much. Okay. तो चलो भाई चलते हैं बस स्टैंड के अंदर, कुछ थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, उसके बाद घूमते हैं कहीं अलग जगह पे. सो ये है कैंडी. How do you like it, your costume? I love it. Great. Yeah, come on. Me too.